नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की खबरों के साथ आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही अलग अलग कमोडिटी के हाजिर बाजार की स्थिति क्या है, किस तरह की डिमांड और सप्लाई की स्थिति वहां चल रही है, किस तरह के अराइवल्स हैं, सारी डिटेल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले मेहमानों के बारे में बता दें आपको, आज हमारे साथ 5 मेहमान होंगे। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, जय पुरोहित है हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से। साथ ही आगे हमारे साथ 2 और हाजिर के कारोबारी होंगे, मसाला कारोबारी किशोर शाह होंगे, ऊंझा के कारोबारी है, और साथ ही हमारे साथ पिकेश अग्रवाल भी होंगे विजय ऑयल इंडस्ट्री से, जिनसे हम कॉटन सीड ऑयल और कॉटन सीड ऑयल केक के बारे में जानेंगे। लेकिन चलिए फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर 59,250 रुपए के आसपास अब सोना आ चुका है। जून में ब्याज दर की बढ़ने की चिंता यहां पर हावी हो रही है। चांदी की बात करें तो फिसल कर 70,500 रुपए तक फिसल चुकी है, और कॉमेक्स पर $23 की गिरावट, $23 तक आ चुकी है। 500 रुपए से ज्यादा की गिरावट अब एमसीएक्स पर चांदी में दिख रही है। क्रूड ओपेक प्लस के बैठक पर अब नजर है, 4 जून को फैसला आएगा उत्पादन को लेकर। हालांकि मिक्स्ड खबरें आ रही हैं, रूस से जो संकेत मिल रहा है उसके मुताबिक उत्पादन घटने की संभावना, कटौती की संभावना कम दिख रही है, लेकिन सऊदी की तरफ से उस तरह के संकेत दिए गए थे कि उत्पादन में और कटौती हो सकती है। ब्रेंट क्रूड इस बीच $76 के आसपास। नेचुरल गैस की बात करें तो हल्की तेजी दिख रही है, 195 के आसपास एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का वायदा ट्रेड कर रहा है। नाइमेक्स नेचुरल गैस $2.35 के आसपास है। कॉपर की बात करें तो यह गिरावट अब बढ़ती जा रही है, 707 रुपए तक एमसीएक्स पर आ चुका है, 1% से ज्यादा की गिरावट यहां। और जिंक की बात करें तो 1.5% तक की गिरावट दिख रही है। एल्युमिनियम भी करीब करीब 1% कमजोर है, 205 रुपए के आसपास आ चुका है। एग्री मार्केट की खबरों पर नजर डालते हैं। एग्री मार्केट में जीरा कम से यहां पर तेजी आ रही थी, लेकिन शुरुआती तेजी देखिए, कल 4% बढ़े थे जीरे के दाम, आज भी शुरुआत में 1.5% तक की तेजी थी। अब मामूली तेजी है, 45,500 रुपए के आसपास जीरा का वायदा। हल्दी की बात करें तो दायरे में कारोबार, घरेलू सप्लाई ज्यादा है, 8,000 के करीब भाव है। धनिया शुरुआती तेजी के बाद शॉर्ट कवरिंग की वजह से तेजी दिख रही थी, लेकिन अब फिर से यहां पर दायरे में ही कारोबार हो रहा है, 6,400 के नीचे भाव आ चुके हैं। ग्वारसीड और ग्वारगम दायरे में है, आज 10,800 के आसपास ग्वारगम, 5,500 रुपए के आसपास ग्वारसीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। कॉटन केक कल की जबरदस्त तेजी के बाद आज भी हल्की तेजी हो रही है, 2,600 रुपए के आसपास एनसीडीएक्स पर कॉटन केक का वायदा ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए सबसे पहले आज बात चांदी की करेंगे, क्योंकि चांदी में गिरावट शुरुआती सुस्ती के बाद अब बढ़ी है। जय, सबसे पहले बताइए चांदी को लेकर क्या लग रहा है, फिर आज 70,000 के नीचे आ सकती है क्या चांदी? विश्व मोहन जी, जो चांदी के लिए जो फैक्टर्स है वो थोड़े से पॉजिटिव नहीं है, जो डेटा है वो भी पॉजिटिव नहीं है, और जो डॉलर इंडेक्स में जो उछाल आया है वो भी कहीं ना कहीं पे बुलियंस के लिए नेगेटिव है। तो ये सब देख के मुझे लग रहा है कि चांदी में और थोड़ी बिकवाली हावी रहनी चाहिए, और यहाँ से हम लोग 70,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। उसके नीचे सस्टेन आज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एज ऑफ नाउ तो मुझे लग रहा है कि 70,100 तक के लेवल्स हम लोग आज के दिन में देख सकते हैं। तो 70,800 आता है तो वो एक अच्छा लेवल रहेगा सेलिंग करने के लिए, वहां पे सेल करके चले। 71,200 का स्टॉप लॉस रखे और 70,100 का इंट्राडे में टारगेट रहेगा। 1000 तक यानी चांदी आ सकती है, 70,100 का टारगेट जय दे रहे। भाविक, आपको भी लग रहा है चांदी में और गिरावट बढ़ेगी यहां से? मुझे भी लग रहा है, क्योंकि अगर ओवरऑल इस बार के यूएस का इकोनॉमिक का डेटा देखे, पर्सनल स्पेंडिंग, पीसी, ये सब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। अभी एक्सपेक्टेशन है कि 60% एक्सपेक्टेशन है कि रेट हाइक 25 बेसिस पॉइंट हो सकती है। उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में, ट्रेजरी में भी जो तेजी आई है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में बिकवाली दिख रही है। तो आज के दिन अगर 70,900 के बीच सिल्वर आती है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं रिकमेंड करूंगा शॉर्ट की। टारगेट पीछे का रहेगा 70,200 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 71,350 का। तो चांदी अगर थोड़ा भी उछाल आता है 70,900 के करीब तो शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चांदी शॉर्ट करेगा। गोल्ड भी शॉर्ट करके जाएं आज भाभी, क्या गोल्ड में क्या सलाह है? गोल्ड भी अब शुरुआती देखिए डे लो पर ट्रेड कर रहा है, यहां पर भी 150 रुपए तक की गिरावट दिख रही है। क्या शॉर्ट करके ही जाए गोल्ड भी आज? जी जरूर सर, क्योंकि अभी भी कोई फैक्टर्स दिख नहीं रहे कि गोल्ड में तेजी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट डेट सीलिंग है वो भी हो चुका है, नियरली कांग्रेस अभी करेगी, और जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स की तेजी है मुझे नहीं लग रहा कि गोल्ड में हमें भी तेजी दिख रही है। आई थिंक गोल्ड नीचे 1945 से 1920 के बीच में एक बार वापस से रिटेस्ट करने आएगा। तो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 59,450 के करीब गोल्ड आता है, तो शॉर्ट के रिकमेंडेशन है।
टारगेट नीचे का रहेगा 15,250 का और स्टॉप लॉस रहेगा 59,620 का। दिव्या, अब आप बताइए क्या करें, गोल्ड और सिल्वर? आप भी सहमत है भाविक से कि और जैसे कि आज सेल करके ही जाना चाहिए गोल्ड और सिल्वर को? गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी। मेरा भी सेम व्यू रहेगा, सेलिंग का रहेगा। गोल्ड में जैसे कि हमने देखा कि लास्ट वीक एक अच्छा करेक्शन देखने मिला था, ऑलमोस्ट 0.2% डाउन था। मार्केट अभी काफी ऑप्टिमिस्टिक है कांग्रेस के जो डेट डील को लेके, ऐसा चांसेस है कि जल्दी हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमें डॉलर इंडेक्स में अच्छी रैली देखने को मिली है, जो कि प्राइसेस के लिए नेगेटिव है। और साथ में जून में भी जो रेट हाइक के जो चांसेस है वो भी बढ़ गया है, अभी ऑलमोस्ट 60% चांस है 25 बेसिस रेट हाइक का। आज कंज्यूमर कॉन्फ्रेंस का डेटा है, तो वो भी इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को देखना पड़ेगा। अगर डेटा अच्छा आता है तो डॉलर और भी मजबूत होगा, तो उसका इम्पैक्ट हमें गोल्ड प्राइसेस पे देखने मिलेगा। साथ ही साथ काफ़ी इवेंटफुल वीक है। थर्सडे को जॉबलेस क्लेम डेटा है, फ्राइडे को भी नॉन फार्म पेरोल डेटा है, तो दोनों डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोल्ड सिल्वर के लिए। ये भी मुझे लगता है कि गोल्ड एक रेंज में ट्रेड कर 59,000 से लेके 59,800 तक, पर 59,600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर 600 के आसपास आता है तो वहाँ पे सेल करके हम चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 59,750 का मेंटेन करें और नीचे में टारगेट 59,400 का मेंटेन करें। और चांदी की बात करूँ तो चांदी कॉमेक्स में जो चांदी है लास्ट वीक ऑलमोस्ट 3% डाउन था। मेन रीजन ये है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी काफ़ी अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने मिली है। तो जैसे कि पता है कि चांदी इंडस्ट्रियल मेटल में भी यूज होता है, तो उसके वजह से उसमें जो सेलिंग है थोड़ा ज़्यादा देखने मिला हुआ है। और साथ ही साथ बीजिंग के ओर से भी कोई इकोनॉमिक स्टिमुलस आ नहीं रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें बेस मेटल में देखने मिल रहा है, तो उसका सीधा सीधा चांदी में भी देखने मिल रहा है। तो सेल ऑन राइज सिल्वर कर सकते हैं। मैं लेवल्स और रिवाइज करना चाहूँगा, 71,000 के आसपास सेल करके चले। स्टॉप लॉस हम 71,500 का मेंटेन करें और नीचे में टारगेट 70,400 का रखें। उन्होंने रिवाइज किया है, 71,500 का स्टॉप लॉस है और 70,500 का नया टारगेट देना है आप दिव्या? यस, 70,400 के आसपास। ओके, 70,400 का नया टारगेट है। इन्होंने पहले भेजा था, अब इन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज किया है कि नीचे और भी नीचे चांदी आ सकती है। 70,100 के टारगेट जय की तरफ से भी चांदी में आ रहे थे। अब चांदी के साथ साथ देखिए पूरे ही बेस मेटल्स में आज काफी गिरावट दिख रही है, 1.5% से ज्यादा गिरावट। जिंक भी डे लो पर है, 209 रुपए के आसपास अब MCX पर आ गया है। एल्युमिनियम देखिए 205 के आसपास 1% की गिरावट यहां पर है। कॉपर 709 के आसपास 0.25% की गिरावट यहां पर भी है। तीनों ही काउंटर काफी कमजोर दिख रहे हैं। जय, क्या करना चाहिए बेस मेटल्स में? कहां पर बेचने की सलाह आप दे रहे हैं? किस मेटल को आज बेच कर जाए? जी, बेस मेटल्स का भी डिमांड थोड़ा सा लो ही है और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी थोड़ा नेगेटिव है, तो डेफिनेटली ही बेचने की सलाह है एज ऑफ नाउ। मुझे लग रहा है कि कॉपर यहाँ से हल्का बाउंस आता है 710 711 का लेवल, तो वो एक अच्छा लेवल रहेगा शॉर्ट सेलिंग के लिए। 714 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में 702 तक के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। तो कॉपर में सेल करके चलना चाहिए, सेल ऑन राइज का व्यू है और करंट लेवल्स पे नहीं बेचें। और ये जून कॉन्ट्रैक्ट के लेवल्स है, सो जून कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है। स्क्रीन पर जो आपको रेट दिख रहे हैं वो लेवल है मई कॉन्ट्रैक्ट के, जिसकी एक्सपायरी होने वाली है कल। और जो अब नए कॉन्ट्रैक्ट है, जो नया एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो जून का, वो लेवल दिए जा रहे हैं। तो जून कॉन्ट्रैक्ट में आपको बेचना है 710 के लेवल पे, 702 रुपए के टारगेट के लिए। भाविक, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि कॉपर बेचकर ही जाना चाहिए क्योंकि ट्रेंड का फिर से यहां पर कमजोर होता दिख रहा है मेटल्स के? ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो जरूर से नेगेटिव है, पर अगर इंट्राडे पर्पस से देखें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो उसकी वजह से, क्योंकि बेस मेटल अगर हम देखें तो नियरली ओवरसोल्ड जोन में ही है, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि काफी सारे शेयर्स जो थोड़े अनवाइंड हो सकते हैं। तो इंट्राडे के पर्पस से एक बार मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से थोड़ा कॉन्ट्रा भी ले सकते हैं और एक बार बाय कर सकते हैं। थोड़ा डेट आता है 705 के करीब, तो 714 का टारगेट रखिए और 699 का स्टॉप लॉस रखिए। ये इंट्राडे बेसिस मुझे नहीं लग रहा कि कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, बट हाँ, अगर थोड़ा हल्का फुल्का उछाल आता है तो एक बार वो ट्रेड करके बाय कर सकते। आपके लिए कंफ्यूजन अगर है तो जय कह रहे हैं जो करंट लेवल है जून कॉन्ट्रैक्ट का 709 रुपए कुछ पैसे अभी MCX पर, उस लेवल पर आप बेचकर जा सकते हैं। वहीं
भाविक को लगता है कि नीचे डिप पर खरीदारी भी आप कर सकते हैं। इस तरह की रणनीति है, या तो लोअर लेवल पे बाई करें या करंट लेवल पर बेच दे, ये जैक का कहना है। दिव्या, आप क्या सलाह दे रहे हैं? आपको क्या लग रहा है बेस मेटल्स में? यहाँ पर तो एक बाई और एक सेल की कॉल आ रही है, लेकिन लोअर लेवल पे बाइंग और ऊपर के लेवल पे सेल की सलाह है। आप क्या सलाह देंगे, खरीदें या बेचे बेस मेटल्स में? बेस मेटल में बात करूँ तो कॉपर में हमें एक अच्छा करेक्शन देखने मिला लास्ट वीक और 2% डाउन था। अभी जो डेट सीलिंग का जो एग्रीमेंट हो चुका है तो उसके बाद जो रिस्क सेंटिमेंट है मार्केट में वो काफी इंप्रूव हो गया है। और मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिव डेटा जो भी आए थे चाइना की ओर से वो भी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। कल इम्पोर्टेंट डेटा है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI, अगर डेटा अच्छा आता है तो हमें थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है कॉपर के अंदर। तो और टेक्निकली में बात करूँ तो कॉपर में वीकली चार्ट पे एक हैमर फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है जो कि थोड़ा सा एक रिवर्सल पैटर्न है। तो मेरा ट्रेंड के अगेंस्ट कॉल रहेगा इंट्राडे के हिसाब से। अगर 706 के आसपास अगर कॉपर आता है तो वहाँ पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 702 का रखें और टारगेट ऊपर में 710 का मेंटेन करें। चलिए, अब बेस मेटल्स के बाद अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चा तेल आज हल्की गिरावट यहाँ पर MCX पर भी दिख रही है। MCX पर 6000 के बेहद करीब है, आधे % से ज़्यादा की कमजोरी दिख रही है। दिव्या, ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या आपके पास क्रूड में? कच्चे तेल में बात करूं तो लोअर लेवल्स में काफी अच्छी एक रिकवरी देखने मिली है। प्राइसेस जो है 5800 5900 का अच्छा बेस बना है। बेस मेटल एग्रीमेंट जो आया उसके बाद ऐसा एक चीज श्योर हो चुका है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न का जो रिस्क है वो कम हो चुका है मार्केट में, जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। और प्लस ओपेक की जो मीटिंग है 4 तारीख को, तो सऊदी के जो एनर्जी मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो भी शॉर्ट सेलर्स है उसको सावधान रहना चाहिए। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आउटपुट कट को रिलेटेड कोई स्टेटमेंट वो लोग दे सकते हैं या फिर लोग सरप्राइज भी कर सकते हैं आउटपुट कट करके। तो ये सब जो पॉइंट्स है वो प्राइजेस के लिए थोड़ा सपोर्टिव हो सकता है। तो मेरा जो व्यू है बाउंड डिप्स का रहेगा। 5900 का जो कॉल ऑप्शन है वो 230 के अराउंड बाई करे, स्टॉप लॉस हम 200 का रखे और टारगेट ऊपर में 270 का मेंटेन करें। कॉल खरीदने की सलाह 5900 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे 230 में 270 के टारगेट के लिए। भाविक, आपको भी लग रहा है कि खरीद कर जाना चाहिए फ्यूचर्स या ऑप्शंस में? कहां पे ट्रेड की सलाह देंगे? लग रहा है कि फ्यूचर में खरीद के जाना चाहिए, क्योंकि मिड ऑफ मई से जून पूरा अगर देखें तो 5900 से 5080 का एक सपोर्ट जोन बच चुका है। तो मुझे लग रहा है कि वो अभी भी सपोर्ट करेगा। और दूसरा फंडामेंटल फैक्टर ये है कि अगर ओपन इंटरेस्ट स्पेकुलेटिव पोजीशन देखे तो एक्सट्रीम बेरिश है। मतलब जो मार्च में हमने देखा था एक्सट्रीम शॉर्ट पोजीशन, उसके बाद जो ओपेक प्लस ने कट किया था तो वो पोजीशन अभी आ चुकी है। तो क्योंकि जब ज्यादा मुझे लग रहा है कि ओवर क्राउडेड हो गया शॉर्ट पोजीशन में, तो कोई भी पॉजिटिव न्यूज आएगी तो वो काफी अनवाइंड हो गया। हम एटलीस्ट 150-200 पॉइंट के रैली भी देखने को मिल सकती है। तो क्योंकि काफी लोग शॉर्ट पोजीशन में, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ से शॉर्ट करें। बट अगर नीचे अगर आता है अराउंड 950 के करीब जून कॉन्ट्रैक्ट, तो बाय के रिकमेंडेशन रहेगी 6060 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 5890 का। जय, आप सहमत है दोनों एक्सपर्ट से? दोनों ही खरीदारी की सलाह दे रहे हैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स के जरिए। आपकी सलाह क्या है? क्रूड में 6000 का भाव है MCX पर, करंट लेवल पे क्या करें? जी, मुझे लग रहा है कि क्रूड रेंज बाउंड ही रहेगा और 75 से $78 की रेंज में ब्रेंट ट्रेड करना चाहिए। और अगर MCX की बात करें तो 5850 से 6100 की रेंज में ट्रेड करना चाहिए। सो विद इन रेंज ये प्राइस मोमेंटम है और यहाँ से हल्का डिप आता है तो कॉल ऑप्शंस बाइंग करके चलना चाहिए। 6000 का कॉल बाइंग कर सकते हैं। 175 के लेवल के अराउंड अभी 190 194 के अराउंड चल रहा है। तो थोड़ा डिप आता है तब बाइंग करें, उसमें 140 का स्टॉप लॉस रखे और 240 तक के लेवल्स हम लोग वो कॉल ऑप्शन में देख सकते हैं। तो ये व्यू आपके लिए है कच्चे तेल को लेकर। नेचुरल गैस 195 के आसपास है। दिव्या, आपके पास कोई ऑप्शन में कोई ट्रेड NG में भी है क्या? नेचुरल गैस की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 11% डाउन था लास्ट वीक। काफी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर में USA में जो माइल्ड वेदर फोरकास्ट है तो उसके वजह से जो कूलिंग डिमांड है वहाँ पे कम हुई है, तो उसके प्राइसेस में हमें कोई उछाल देखने नहीं मिल रहा है। मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि जब तक प्राइसेस 210 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक सेल ऑन राइज ही करना चाहिए। 200 का जो पुट ऑप्शन है वो 13 रुपीज के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 10 का रखें और टारगेट ऊपर में 18 का मेंटेन करें। व्यू, आपको पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 200 के स्ट्राइक की पुट खरीदे 13 रुपए में 18 के टारगेट के लिए। लेकिन अब एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। अच्छी शुरुआत हुई थी जीरे की, कल हमने देखा था 4% की तेजी
दिखी थी जीरे में, और आज भी शुरुआती कारोबार में 1 से 1.5% तक की तेजी थी, लेकिन अब सारी तेजी गायब हो गई है। अब 44,900 के आसपास जीरा आ गया है, अब 45,000 के भी नीचे आ चुका है। 1% की गिरावट जीरे में। हल्दी भी 1% कमजोर है, 8,000 के नीचे, और धनिया भी अब 6,400 के आसपास आ चुका है। हमारे साथ किशोर शाह हैं, जीरा कारोबारी हैं ऊंझा से। किशोर साहब, सबसे पहले आप जीरे पर बताइए कि क्या हो रहा है। जीरे की तेजी टिक नहीं पा रही। कल अच्छी तेजी दिखी, शुरुआत भी आज अच्छी हुई, लेकिन फिर से दबाव दिख रहा है। क्या वजह है सर? मैंने पहले आपको भी बता दिया 12 चैनल पे, आपकी चैनल पे, तो ये जीरा अभी है जो रेंज बाउंड पे चलेगा सर। ये जो उछाले तेजी के आते हैं थोड़ी डिमांड के लिए आते हैं। अभी क्या है कि बारिश का दौर चल रहा है, तो उसके हिसाब से थोड़ी आवकें भी कम बनी हुई है। उसके हिसाब से कोई भी मतलब ये एनसीडीएक्स में चाहे कोई ट्रेड करने वाला हो या फिजिकल में ट्रेड करने वाला हो, वो बोलते भाई आवक कम है, उसके हिसाब से बाजार में तेजी बन जाएगी। लेकिन अभी तेजी का मोमेंट बना नहीं है। अभी जो बाजार में चल रहा है वो सीमित दायरे में चल रहा है। नीचे में समझ लो कि 440 और ऊपर में 470, इन बिटवीन ये बाजार चलने वाला है। अभी कोई लंबी तेजी ऐसा नहीं कि आज का जीरा 500 हो जाए, सीमित दायरे में कारोबार करेगा अभी सर। ऐसा क्यों हो गया सर? फंडामेंटल्स में क्या बदलाव हुए हैं जीरे के? अच्छा, फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है, अभी वैसे ही बना हुआ है। जीरे की तेजी का सेकंड राउंड चालू होगा, वो होगा सर 15 जून के बाद। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। 15 जून के बाद जैसे क्या होगी, एक बार बारिश हो जाएगी, थोड़ी आपके और कम हो जाएगी, और दूसरा जो कारण है डोमेस्टिक डिमांड है वो निकलेगी 15 जून के बाद। स्कूल वगैरह ओपन होने के बाद एक डिमांड आती है बारिश की, उस टाइम में ये थोड़ा एक डिमांड का दौर आएगा वापस, और फॉरेन की डिमांड भी थोड़ी बहुत आएगी। उसके साथ जो बाजार चलेगा तो 15 जून से लगा के अगस्त तक में एक बार फिर भी जीरा एक बार 490-95 टच कर सकता है वापस। ओके, यानी फिर से वापस से तेजी आएगी। धनिया को सर क्या हो गया है? 6,400 या तो दायरे में है या कमजोरी के साथ तो कमजोर भी हो रहा है, और जब बाकी हल्दी और जीरे चल रहे तो उस समय तो उतना चला नहीं है। क्या हो गया धनिया में, क्या हो रहा है सर ग्राउंड पर? धनिया लास्ट एक महीने के अंदर एकदम बिल्कुल वहीं भी ट्रेड कर रहा है। नीचे में 63-64 का भाव है, और ऊपर के अंदर ये चल रहा है 68-69 के। अभी इसी दायरे में काम करेगा, क्योंकि धनिया की अरेवल अभी अच्छी बनी हुई है, इसलिए अभी कोई तेजी का मोमेंट को बना हुआ नहीं है। लेकिन ये 15 अगस्त के बाद इस बार ऐसा माना जा रहा है, हम बात करते किसानों से, ट्रेडर से, कि धनिया की बुआई कम होगी, उस टाइम ये बाजार चलेगा। लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा लग चुका है, व्यापारी ने कम भाव की सब स्टॉक कर दिया है। लंबी अवधि के लिए धनिया अच्छा है, कोई नीचे में जाने में कोई दिक्कत नहीं है कि ज्यादा बढ़ जाएगा, और ऊपर भी अभी कोई बढ़ने में ऐसा नहीं है कि ज्यादा बढ़ती जाएगा सर। शुक्रिया। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से धनिया भी अच्छा है। ओके, शुक्रिया किशोर शाह, आपने वक्त निकाला और धनिया और जीरे पर अपनी राय रखी कि क्या स्थिति ग्राउंड की है और कब तक तेजी जीरे में आ सकती है। चलिए अब भाविक आप बताइए, वायदा बाजार के लिहाज से बताइए, अगर किसी को ट्रेड करना है आज तो मसालों में आपकी पसंद क्या है, क्या करे इस गिरावट में? ये गिरावट एटलीस्ट मसालों में कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जीरा पे बहुत वॉलेटिलिटी है। तो धनिया में देखूंगा, क्योंकि धनिया में अभी भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पोजीशन नीचे कर सकते हैं। तो अराउंड 64.40 जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वो धनिया अगर आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 63.50 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 64.50 का, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि अभी भी शॉर्ट टर्म अगर देखें धनिया में तो ट्रेंड नेगेटिव है। तो कोई भी उछाल आता है धनिया में तो एटलीस्ट 1 से 2 दिन की पोजीशन के लिए बेच सकते हैं। तो ये सलाह आपके लिए मसालों को लेकर है। ग्वार सीड और ग्वार गम शुरुआती सुस्ती के बाद अब यहां पर भी नरमी दिख रही है। 5,450 के आसपास ग्वार सीड 0.5% कमजोरी दिखा रहा है। ग्वारगम भी 0.5% कमजोर है, 10,750 के आसपास। ग्वार सीड और ग्वारगम क्या करना चाहिए दोनों ही काउंटर में भाविक? क्योंकि ये सपोर्ट के नजदीक है तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि रस थोड़ा नेगेटिव रहता है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी कहीं ना कहीं एक बार शॉर्ट कवरिंग जरूर से आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये पोजीशन सपोर्ट के करीब है। तो मैं दोनों में बाय के रिकमेंडेशन करूंगा। सबसे पहले ग्वार सीड की बात करें तो 54.20 के करीब अगर जून कॉन्ट्रैक्ट आता है तो बाय कर सकते हैं 55.40 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 53.60 का। और वैसे ही अगर ग्वार गम की बात करें तो ग्वार गम में भी मुझे लग रहा है कि 10,650 के करीब अगर आता है तो बाय कर सकते हैं 10,900 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 10,500 का। तो दोनों में अगर थोड़ी गिरावट आती है तो बाय कर सकते हैं।
अब चलिए कॉटन केक की बात कर लेते हैं। कल हमने अच्छी तेजी दिखी थी इस काउंटर में 3.5% के आसपास, और आज शुरुआती कारोबार में 1% तक ऊपर था। 2600 के ऊपर भी गया था कॉटन केक वायदा, लेकिन आज सारे ही एग्री काउंटर में दबाव है, तो धीरे धीरे यहां पर भी अब दबाव बन रहा है। 2575 रुपए के आसपास आ गया है। भाविक बताइए क्या करना चाहिए कॉटन केक में? कॉटन केक में जब तक 2680 के ऊपर नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लगता कि मोमेंटम अपसाइड देख सकते हैं। ये 2 दिन की हमने जो चीजें देखी है वो प्योरली शॉर्ट कवरिंग है, और अभी भी अगर देखिए ऊपर इंटरेस्ट पर लॉन्ग पोजीशन ऐड नहीं हो रही है। आई थिंक 2680 के ऊपर जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि नई लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं। इंट्राडे के हिसाब से अभी भी लग रहा है कि जो करेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, तो 2600 के आसपास एक बार आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 2520 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2650 का। अब और कुछ काउंटर में नजर डाल लेते हैं। ईसब गोल्ड 24,200 के आसपास अब दायरे में फंसता जा रहा है। अच्छी रिकॉर्ड स्तरों पर भाव थे। क्या आप ट्रैक कर रहे हैं ईसब गोल्ड को भाविक? कर रहा हूं, बट अभी अगर देखें तो इंट्राडे वॉल्यूम बहुत कम है। यूजुअली क्या होता था कि अगर जीरो में बहुत तेजी होती थी तो एक्सपेक्टेड थे कि ये सब गुल में भी तेजी होगी, बट अभी जीरो में अगर देखें तो अभी रेंज फॉल मूवमेंट हो गई है, तो मुझे नहीं लग रहा कि सब गुल में भी अभी तेजी हो सकती है। आई थिंक दायरा बन चुका है 24,600 से 23,800 का। मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी 1 से 2 वीक पे ये 23,900, 23,800 से 24,600 के रेंज में कनेक्ट करेगा। अब जाते जाते करेंसी मार्केट पर एक व्यू दे दीजिए। 15 पैसे कमजोर है डॉलर के मुकाबले, 82 रुपए 73 पैसे के आसपास। क्या करना चाहिए यूएसडी आईएनआर में? यूएसडी आईएनआर मुझे लग रहा है कि और यहाँ से बाउंस आना चाहिए, और लगभग 83 के लेवल्स हम लोग डॉलर में देख सकते हैं, तो बाइंग करके चलना चाहिए। ऑप्शंस के थ्रू रणनीति रहेगी 82.75 का जो मंथली कॉल ऑप्शन है 27 जून वाला, वो बाइंग करके चले 30 पैसे के करीब, 18 पैसे टॉप लॉस रखे, और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 50 पैसे तक वो कॉल ऑप्शन आ सकता है। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो 83.10 तक का मूव मुझे लग रहा है कि आने वाले वीक में आना चाहिए। वो यानी आने वाले हफ्ते में 83.10 तक भी रुपया डॉलर के मुकाबले जा सकते हैं, यानी यहां से और नरमी की संभावना बन रही है। शुक्रिया जय आपका, भाविक आपका, दिव्या आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।